अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दयाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन चंद ज़रूरी चीज़ों का ज़िक्र अब यहाँ करना चाहते हैं जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो याद रहे कि गुस्ल के फ़र्ज़ होने का सबब एक तो यह है कि मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अज़ू से निकलना, ये गुस्ल की फ़र्ज़ियत का सबब है। माद्दे मनविया स्पर्म जो है अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हो और शर्मगाह से वो बाहर निकले, ये गुस्ल की फ़र्ज़ियत का सबब है। लिहाजा अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई वज़नी बोझ उठाता है और मनी निकल जाती है, या ऊंची जगह पर था वहां से वो कूदा या गिर पड़ा और उस सूरत में भी कभी कभी मनी निकल जाती है, या डर और खौफ की वजह से निकले, या पेशाब करते वक्त या खांसते वक्त, पेशाब के बाद जोर लगाते वक्त, या टॉयलेट में बैठा है पैखाने में और उस वक्त जोर लगाया और उस वक्त अगर मनी के कतरात निकले तो इन सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, वज़ू तो टूट जाएगा मगर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। गुस्ल उसी सूरत में फ़र्ज़ होगा जबकि मनी शहवत, यानी क्या कहेंगे, एक शहवत को समझें, यानी उसके अंदर शहवत पैदा हो जाए। अब उसको आप खुद समझ सकते हैं कौन सा दूसरा लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करूँ मैं। चलिए खैर, लिहाजा ये चीज़ें जहन में हों कि कभी कभी कमज़ोरी की वजह से निकल जाता है, पेशाब आदि लोग बैठते हैं उस वक्त दबाव डालने पर, जोर देने पर, या पैखाने की सूरत में, या बोझ वगैरह उठाने या खांसने की वजह से भी कभी कभी मनी के कतरात निकल सकते हैं। इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अब ऐसा हो कि कभी शहवत तो पैदा हुई और इस कदर शहवत पैदा हुई कि मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकली, मगर किसी शख्स ने जो है शर्मगाह को ज़ोर से पकड़ लिया, दबा दिया कि मनी बाहर ना निकले, और उसके बाद जब उसका जिस्म ठंडा हुआ, उसके अंदर से जोश और शहवत ख़त्म हुई, अब उसने शर्मगाह को छोड़ दिया, अब मनी बाहर निकली। तो देखिए, अपनी जगह से तो मनी शहवत के साथ निकली है मगर बाहर जो निकल रही है शहवत के साथ नहीं, क्योंकि उसने रोक दिया था। मगर चूंकि अपनी जगह से वो शहवत के साथ जुदा हुई है, लिहाजा गुस्ल वाजिब होगा और इसी पर अमल है। चलिए, अब तिब्बी नुक्ते नज़र से, अखलाकी एतबार से एक अलग बात है, जो शरई मसला है वो बताया जा रहा है। किसी अमल का गुनाह होना, नाजायज़ होना, बेशर्मी और बेहयाई होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो शरई मसला है वो एक अलग चीज़ है। दोनों जगहों को सब जहन में रखें। शरा हर मसले को खोल कर बयान करती है। अब उसमें जो शर्मगाह को ऐसी सूरत में दबाने से जो तिब्बी मेडिकल का नुकसान है बड़ा ख़तरनाक है, इससे एहतिराज करें। अच्छा, अब एक शख्स ऐसा है कि मनी कुछ निकली और पेशाब करने से पहले या सोने या 40 कदम चलने के नहा लिया और नमाज पढ़ ली, उसकी मनी निकली शहवत के साथ, सब कुछ हुआ, पेशाब करने से पहले या सोने या 40 कदम चलने के नहा लिया, उससे पहले भी सोया भी नहीं था, पेशाब नहीं किया था, 40 कदम चला नहीं था, नहा लिया, तो मनी निकली और नहा लिया उसने। अब नमाज पढ़ ली उसने,
अब बकिया मनी खारिज हुई तो गुस्ल करे कि ये उसी मनी का हिस्सा है कि शुरू में जो निकली थी, चूंकि भी जल्दी में उसने नहा कर नमाज पढ़ ली और फिर मनी निकली, तो अब उसी मनी का हिस्सा है जो अपनी महर से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज पढ़ी थी हो गई, उसके यादे की ज़रूरत नहीं, मगर गुस्ल उसे फिर से करना पड़ेगा। हाँ, अगर 40 कदम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सूरत में ये पहली का बकिया नहीं कही जाएगी। ये होगा कि खांसने, खारने, उठने, बैठने या किसी कमज़ोरी के सबब निकली है। तो इस चीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है, उमूमन कमज़ोरी की वजह से, उम्र के ज़्यादा होने की वजह से या नौजवानों की किसी गलत हरकतों की बिना पर ऐसी बीमारियां और ऐसे हालात पेश आते हैं, इसलिए इसको जहन में रखें। अगर कोई शख्स ऐसा है कि मनी उसकी इतनी पतली है कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए, तो ऐसे ही अगर चलते फिरते जो है मनी के कतरे निकल जाते हों, पेशाब करते वक्त निकल जाते हों, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, मगर वज़ू टूट जाता है, क्योंकि वो नापाक होती है और नापाक चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है। अब एक सूरत यह है कि आदमी सोया था और सो करके उठा, बदन या कपड़े पर उसने कच्चापन देखा, तरी देखी और उस तरी के मनी या मदी होने का यकीन या एहतिमाल हो, तो अब गुस्ल वाजिब है, यहां बहस ही नहीं। सोकर कोई उठा, उसने अपने कपड़े को कच्चा देखा, गीला पाया, अब उस गीलेपन के बारे में उसे यकीन है, एहतिमाल है कि ये मनी या मदी होगी, तो अब उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। जबकि उसको याद हो कि मैंने ख्वाब देखा है, ये उस सूरत में ख्वाब देखा, उसने जिमा का ख्वाब देखा, कांटेक्ट करने का ख्वाब देखा, अब उसके बाद उसने जब पाया तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। और अगर ख्वाब याद ना हो तब भी, अगरचे ख्वाब याद ना हो तब भी यही हुक्म है, ख्वाब देखा हो, याद हो चाहे याद ना हो, और अगर यकीन है कि ये न मनी है न मदी है बल्कि पसीना या पेशाब या वदी है या कुछ और है, तो अगरचे एहतलाम याद हो और लज्जत इंजाल ख्याल में हो, गुस्ल वाजिब नहीं है। ख्वाब देखा हो, ख्वाब याद हो, सब कुछ हो, मगर उसे पक्का यकीन है कि पेशाब या पसीना वगैरह है, तो गुस्ल वाजिब नहीं। और अगर मनी ना होने पर यकीन करता है और मज़ी का शक है, तो अगर ख्वाब में एहतलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं है, वरना है। मगर इस सूरत में अगर शुबहा पैदा हो जाए तो हुक्म यह है कि बहरहाल उसे गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस चीज़ का अपने तौर पर अंदाज़ा लगाने की सलाहियत लोगों में बहुत कम होती है, तो बेहतर यह है कि वो गुस्ल कर ले हर हाल में। चलिए, अब एक शख्स सोया, ख्वाब देखा, जिमा का ख्वाब देखा, उसने कांटेक्ट का ख्वाब देखा और सोकर उसको ये भी याद है कि मुझे एहतलाम हुआ है, मनी निकली है ना, मगर सोकर उठा तो कपड़े पर उसका कोई असर नहीं है, कपड़े पर उसे कोई गीलापन, चिपचिपापन या मनी के असरात नहीं दिखाई दिए, हालांकि उसे ख्वाब अच्छी तरह याद है, तो इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा जब तक कि तरी वगैरह ना पाए। चलिए, अब एक आदमी सोने के लिए गया, एक शख्स ऐसा है जो सोने के लिए गया और उसके अंदर शहवत थी, है ना, ख्वाहिश उसके अंदर खूब थी, सोने से पहले शहवत थी और अपने अंदर उसने शहवत के पूरे आसार पाए, सख्ती थी, सब कुछ था, तो सो गया और जगा, उसका असर पाया और मज़ी होना गालिब गुमान है और एहतलाम उसे याद नहीं है, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा जब तक कि जो उसने तरी पाई है उसके मनी होने का गालिब गुमान ना हो। और अगर सोने से पहले शहवत ही ना थी या थी मगर सोने से कब्ल दब चुकी थी, तो जो खारिज में हुआ था साफ कर चुका था,
तो मनी के ज़न्ने गालिब की ज़रूरत नहीं, बल्कि महज एहतिमाल मनी से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। याद रहे कि यह मसला बहुत ज़्यादा वाक़ई होता है और लोग इससे गाफिल हैं, इसका ख्याल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बीमारी वगैरह से गश आया, नशे में बेहोश हुआ, होश आने के बाद कपड़े या बदन पर मज़ी मिली तो वज़ू वाजिब है, वाजिब होगा, गुस्ल नहीं। और सोने के बाद ऐसा देखा तो गुस्ल वाजिब है, मगर उसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत न थी। इसमें फ़र्क को समझना होगा कि एक आदमी सोने गया और पहले ही से शहवत है, उसके शर्मगाह में सख्ती है और वो सोया, अब सो करके उठा, उस सूरत में मज़ी होने का गालिब गुमान है और एहतलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं। हाँ, अगर मनी होने का गालिब गुमान हुआ तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। एक सूरत हो गई। और दूसरी सूरत यह कि शहावत तो नहीं थी, बाद में हुआ, तो शहावत थी और शर्मगाह में सख्ती थी, उसके बाद मनी का गालिब गुमान होगा तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा। अगर मज़ी का गालिब गुमान है तो गुस्ल नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब शहावत हो और उसके शर्मगाह में सख्ती हो तो उस वक्त मज़ी का निकलना आम तौर पर पाया जाता है कि कुछ पानी हल्का फुल्का निकलता है। तो इसलिए जब तक मनी का गुमान नहीं होगा, गुमान गालिब नहीं होगा, गुस्ल का हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मज़ी तो निकलती ही निकलती है, इसलिए उसे मज़ी समझा जाएगा और वज़ू टूटने का हुक्म दिया जाएगा, गुस्ल का नहीं। लेकिन एक आदमी सोने गया, शहावत थी ही नहीं, अब उसके बाद वो उठा, तो हो सकता है कि वो सो गया हो, शहावत पैदा हुई हो, इंतशार हुआ हो, उसके अंदर सख्ती रही हो और मनी निकली हो, बाद में फिर ठंडी हो गई हो, जो उसका शहावत ख़त्म हो गई हो, तो अब उस सूरत में उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। दोनों सूरतों में ये फ़र्क होता है। बीमारी के मामले में भी यही सूरतें होंगी जो बताया कि गश वगैरह का मसला। किसी को ख्वाब हुआ और मनी बाहर ना निकली थी कि आँख खुल गई और शर्मगाह को उसने पकड़ लिया कि मनी बाहर ना हो, फिर जब उसकी सख्ती तेज़ी जाती रही, छोड़ दिया, अब निकली, तो बहरहाल गुस्ल वाजिब होगा। इसी तरह नमाज में शहावत थी और इस कदर बड़ी कि मनी उतरती हुई मालूम हुई, मगर अभी बाहर ना निकली थी कि नमाज पूरी कर ली, अब खारिज हुई तो गुस्ल वाजिब होगा, मगर नमाज हो गई, क्योंकि अभी तक तो निकला नहीं, मनी उसकी निकली नहीं है। जब तक मनी बाहर नहीं निकलेगी वज़ू टूटने और गुस्ल के फ़र्ज़ होने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। अब सवाल बात बार हम एक जिक्र करते हैं कि ऐसा कहाँ होता है। देखिए, अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि हम सारे लोगों के बारे में, हम अपने बारे में फ़ैसला कर सकते हैं, हर किसी के बारे में नहीं, तो नमाज में तो ऐसे ख़यालात नहीं आने चाहिए, लेकिन कुछ उम्र के तकाज़े ऐसे होते हैं कि ख़यालात ना भी आएँ तो जिस्म की इद्दत इन चीज़ों की तरफ कभी कभी माइल कर देती है, तो शहावत किसी बुरी चीज़ का ख्याल ना आने के बावजूद भी ऐसी सूरतें पैदा हो सकती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो इसलिए हमारे फ़ुक़हा ने उस मसले को भी वाज़ेह फरमा दिया है। खड़े या बैठे या चलते हुए सो गया, आँख खुली तो मज़ी पाई, ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। अब रहा ये कि मदी वदी मनी का फ़र्क अगर समझ में ना आता हो, तो चूँकि इस वक्त काफ़ी लोग सुनते हैं और कभी अगर वक्त रहता है तो हम इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें तो अच्छा नहीं लगता उसकी वजाहत करते हुए। किसी को समझना है तो पर्सनली में पूछ सकता है। रात को एहतलाम हुआ, जागा तो कोई असर ना पाया, वज़ू करके नमाज पढ़ ली, है ना। अब उसके बाद मनी निकली तो गुस्ल अब वाजिब होगा और वो जो नमाज पढ़ी है नमाज हो गई। अच्छा, इसी तरह औरत को ख्वाब हुआ तो जब तक मनी फ़र्ज दाखिल से न निकले तो गुस्ल वाजिब नहीं। गुस्ल उसी वक्त वाजिब होगा जब मनी फ़र्ज दाखिल से बाहर निकलेगी। अब फ़र्ज दाखिल का क्या मसला है, किसी आलिमा से जो या कोई समझदार पढ़ी लिखी खातून हो तो ख़वातीन उनसे पूछ सकती हैं। हाँ, यहाँ हम वजाहत करना मुनासिब नहीं समझते। बस ये कि औरतों के शर्मगाह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, होंठ को अपने बंद करें तो जो ऊपरी हिस्सा होंठ का दिखता है उसे फ़र्ज खारिज के ज़रिए समझाया जाता है और अंदरूनी हिस्से को
फ़र्ज दाखिल के ज़रिए समझाया जाता है, एक तमसील के तौर पर, वरना चूँकि बहुत ज़्यादा खोल कर ये सारे मसाइल इस जगह पर नहीं बताए जा सकते हैं। अब इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू जो है दूसरे वक्त में होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की सआदतें बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।